अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन के बारे में आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है कैलामाइन लोशन। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कैलामाइन लोशन के बारे में बताऊंगा कि आप किन किन स्किन की डिजीज़ में से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी स्किन रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जिल्द में कौन कौन से मसाइल हैं जिनमें आप कैलामाइन लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने किस तरह ये लोशन इस्तेमाल करना है, इसकी डोज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कैलामाइन लोशन, इसकी सबसे पहले मैं इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको बताता हूं कि इसका जो फार्मूलेशन है, इसके फार्मूला में कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट है। कैलामाइन लोशन में एक कैलामाइन है, कैम्फोल है और डायमंड हाइड्रोनेट HCl है। इसमें 3 किस्म की इसमें मेडिसिन इसमें शामिल है, 3 किस्म के साल्ट केमिकल इसमें शामिल हैं। कैलामाइन लोशन स्किन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इस पर डिटेल भी लिखा हुआ है फॉर हीट रैश। अगर आपको स्किन पर रैश हैं, दाने हैं या धब्बे हैं सुर्ख किस्म के, मुख्तलिफ वजूहत से हो सकते हैं। अगर आपको सूरज की तपिश की वजह से है या किसी और एलर्जी की वजह से है या आपको किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया है, शहद की मक्खी ने काट लिया है या कोई और किसी ऐसी इंसेक्ट ने आपको काट लिया है, उसकी वजह से रैश है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूथिंग, प्रोटेक्टेंट और एंटीसेप्टिक एजेंट है। ये स्किन को सूथिंग करता है, प्रोटेक्ट करता है एलर्जी से और एंटीसेप्टिक एजेंट है और स्किन को बैक्टीरिया से बचाता है। मैं आपको इंडिकेशंस के बारे में इसके बताता हूँ कि आप किन किन डिजीज़ में कैलामाइन लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन के मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस हैं जो एलर्जिक रिएक्शन हैं। जो टिकेरिया सनबर्न है, अगर आपको सूरज की तपिश की वजह से स्किन पर लाल किस्म के धब्बे आ जाते हैं या उसकी वजह से आपको रिएक्शन हो जाता है, दाने धब्बे निकल आते हैं सुर्ख किस्म के और उसमें जलन है, आपको खारिश है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्ट बाइट, अगर आपको किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया है, उसकी वजह से आपकी स्किन पर रेडनेस है, स्वेलिंग है, सुर्ख हो गई आपकी स्किन, उस पर स्वेलिंग है, आपको खारिश हो रही है, दर्द है, उसमें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शहद की मक्खी काट सकती है, कोई और इस तरह का कीड़ा मकोड़ा काट सकता है जो ज़्यादा जहरीला ना हो। इसके अलावा प्रिकली हीट, अगर हीट की वजह से आपको कोई तपिश की वजह से आपकी स्किन पर कोई रिएक्शन है, एलर्जी है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनर स्किन इरप्शन, अगर आपकी जिल्द जो है वो नाजुक है और जिल्द से छोटे छोटे आपकी जिल्द नाजुक है और कमज़ोर है, उसमें अगर आपको इरप्शन है, स्किन आपकी डैमेज है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट की वजह से अगर आपकी स्किन डैमेज है उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जल गई है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्माटाइटिस में, डर्माटाइटिस ये है कि स्किन के आप दाग धब्बे हो जाएंगे, सुर्ख किस्म के दाने निकल आएंगे छोटे छोटे और उसमें आपको खारिश होगी, इचिंग होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इचिंग में, अगर आपको खारिश है, बेशक दाने हैं या नहीं है, सिर्फ खारिश है आपकी स्किन पर, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर स्किन में कोई और माइल्ड या कोई हल्की या ज़्यादा कोई इरिटेशन है, ख़ारिश है, जलन है, दर्द है आपकी स्किन में दानों की वजह से, ख़ास तौर पर एलर्जी है आपको किसी चीज़ से, आपकी स्किन पे दाने निकल आए हैं या आपकी स्किन पर सुर्ख किस्म के धब्बे हैं, उनमें स्वेलिंग हो गई है, तो उसमें आप कैलामाइन लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी यूज़ के बारे में बताऊंगा कि आपने किस तरह कैलामाइन लोशन इस्तेमाल करना है। तो इसके यूज़ के बारे में डिटेल में इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सबसे पहले जेंटली क्लीन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। सबसे पहले आपने जहाँ पर इन्फेक्शन है स्किन पर, आपको एलर्जी है या आपको उसका डर्माटाइटिस है, कोई भी मसले स्किन पर, रैशेज़ हैं, तो उसको आपने सबसे पहले साफ़ करना है। उसके बाद अप्लाई कैलामाइन लोशन लोकली and repeat application 3 to 4 times daily also before going to bed। इसके अलावा आपने इसके बाद स्किन को साफ़ करने के बाद आपने कैलामाइन लोशन उस पर दिन में 3 या 4 मरतबा उस पर लगाना है। ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले आपने ये लगाना है जहाँ पर आपको एलर्जी है या स्वेलिंग है या आपको डर्माटाइटिस से ख़ारिश है। इसके बाद कंटिन्यू यूज़ टिल सिम्टम्स आर रिलीव्ड, उस वक्त तक इस्तेमाल करें जब तक आपको जो उसके असरात हैं, ख़ारिश है, जो भी है वो ख़त्म ना हो जाए। ये इसके यूज़ेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर आपको इस कैलामाइन लोशन लगाने से ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, या आपको आराम नहीं होता, इसके बजाय आपको ज़्यादा ख़ारिश होती है, स्किन पर और ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस सुर्ख हो जाती है आपकी स्किन, तो आप ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप इससे हाइपर सेंसिटिव हैं इसके फार्मूले से। कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको कैलामाइन लोशन के बारे में डिटेल में बताना था, इसके यूजेस, इसकी डोज और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।